अभी बहुत सारी चीजें जैसे जागरूकता की आ रही थी, तो जागरूकता घर घर जाकर के जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। अभी घेरने की बात है, अभी हम यहाँ जब आंदोलन कर सकते हैं तो हल्ला क्यों नहीं बोल सकते हैं। अभी देखिए देश क्या है, देश में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक अमीरों की व्यवस्था अलग है, गरीबों की व्यवस्था अलग है। अमीरों की व्यवस्था है गरीबों को लूटने की, उनको लाइन में लगाने की, उनको लूटने की कि किस प्रकार से गरीबों को लूटा जाए, यानी मजदूर वर्ग को और ड्राइवर वर्ग को किस प्रकार से लूटा जाए, ये वो लोग योजना बनाते हैं। कहां पर? एसी रूम में बैठ करके। और किस प्रकार से उनका शोषण किया जाए, किस प्रकार से उनका दोहन किया जाए। और ये नीतियां बनाते कौन है, बताते कौन है? ये बनाते ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स वो होते हैं जो देश को चलाने का काम करते हैं, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, मीडिया से हो, बैंक कर्मचारी, ये सब क्या आते हैं? ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं। तो देश कौन चला रहा? असल मायने में हम सोचते हैं कि नेता देश चला रहे, लेकिन नेता देश नहीं चला रहे, देश चला रहे अधिकारी। अधिकारी सारे उनको योजना बताते हैं कि किस प्रकार से जनता को लूटा जाए, गरीब जनता को ठगा जाए। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है, इन पर चोट करनी बहुत जरूरी है, इनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारे ब्यूरोक्रेट्स लूटने की योजना में शामिल रहते हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स वाकई में जो है कि चाहते हैं कि गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का भला हो, इनको न्याय मिले, इनको सामाजिक सुरक्षा मिले। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन वो भी बेचारे अकेले कुछ नहीं कर पाते पूरा सिस्टम से। क्योंकि इस देश के अंदर साथियों 3 तरह की सरकारें हैं। पहली सरकार हमारी लोकसभा की सरकार। ये बातें मैं इसलिए आप लोगों को समझ रख रहा हूं क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, यानी संसद में जाए, विधानसभा में जाए, प्रधान बने। क्योंकि जब तक अच्छे लोग, ईमानदार लोग और जमीन से जुड़े हुए लोग लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो कुछ चीजें आप लोगों के साथ बीच बीच में साझा करना जरूरी है, क्योंकि एक मौका मिला। आंदोलन ही क्रांतिकारियों को मिलाता है, और आंदोलन के माध्यम से ही हम समय निकाल सकते हैं। वरना किसी के पास इतना समय नहीं है कि 2 दिन 4 दिन हम एक जगह बैठ करके कोई बात कर सके अपने हक, अधिकार, न्याय, सुरक्षा, रोजगार की। तो सारे देश में 3 तरह की सरकारें होती है। पहली सरकार होती है लोकसभा की सरकार, जिसे हम संसद कहते हैं। दूसरी सरकार होती है विधानसभा की सरकार, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, विधायक कहते हैं। पहला संसद की सरकार, जो हम संसद चुनते हैं, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी होती है विधानसभा की सरकार, यानी एमएलए यानी विधायक। तीसरी होती है हमारी ग्राम सभा की सरकार। आपकी जानकारी में ये शायद बात हो किसी साथी के पास या ना हो, 1996 में ये एक्ट आया था कि आपको लोकसभा की सरकार भंग करी जा सकती है, विधानसभा की सरकार भंग करी जा सकती है, लेकिन ग्राम सभा की सरकार कभी भंग नहीं की जा सकती है। लेकिन उस एक्ट को पास नहीं किया गया, ना ही जनता को बताया गया। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि अगर आप कहीं कमाने गए हैं, किसी भी प्रदेश में, दिल्ली गए, गुजरात गए, हरियाणा गए हैं, या कहीं भी गए, वहां पर कोई बात हो गई, कोई दिक्कत आ गई, तो आप कहाँ आओगे? अपने प्रदेश में आओगे। और अगर अपने प्रदेश में भी नहीं बात जमी तो कहाँ आओगे? अपने गांव में आओगे, घर में आओगे। वहां से तो आपको कोई नहीं भगा सकता ना। तो ये बात होनी चाहिए कि 3 तरीके की सरकार है। अगर आप और हम चाहे, यानी ग्राम सभा के लोग चाहें, ये अधिकार है कि अगर किसी ग्राम सभा के लोगों ने मिल करके कोई निर्णय ले लिया तो उस निर्णय को राष्ट्रपति के पास भी पावर नहीं है रोकने का, खत्म करने का, उसको रद्द करने का। ये संविधान में हमें प्राप्त है और 1996 से ये लागू है। लेकिन इस पर सरकार ने कोई इम्प्लीमेंट नहीं करा, कोई जानकारी नहीं दी, कोई मीडिया में इसकी डिबेट नहीं करवाई, जनता में जागरूकता नहीं लाई। तो क्योंकि जनता में क्योंकि जनता अगर जागरूक हो गई तो इनके सारे हक अधिकार उनको देने पड़ेंगे, फिर इनकी लूट बंद हो जाएगी। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये बहुत उलझे हुए, पेचीदा, मतलब एक अंग्रेजों की तरह चतुर कहते हैं ना, चतुर लोमड़ी की तरह काम करते हैं। ये है तो जनता की भलाई के लिए, लेकिन नेता इनकी आड़ में, ये नेता के आड़ में और नेता इनकी आड़ में
जनता का शोषण करते हैं। नेता डायरेक्ट आपको मारने नहीं आएगा, आप पर लाठी चलाने नहीं आएगा, आपको ठगने नहीं आएगा, इनको भेजेगा, ब्यूरोक्रेट्स को भेजेगा, ब्यूरोक्रेट्स को ऑर्डर देगा। ब्यूरोक्रेट्स में कौन? डीएम साहब को ऑर्डर देगा, एसडीएम साहब को ऑर्डर देगा कि जाओ, वो आंदोलन हो रहा है और वो लोग आयोग की मांग कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज करो, मारो, भगाओ। तो डीएम साहब खुद नहीं आएंगे, वो हवलदार साहब को भेजेंगे या चौकीदार जो इंस्पेक्टर होंगे वहां के उनको भेजेंगे, खुद नहीं आएंगे। तो ये जब ब्यूरोक्रेट्स और इन्होंने क्या करा कि ये नीति कैसी बनाई है कि इसको चलते रहना चाहिए कि आपकी सत्ता बनी रहे और हमारा धंधा चलता रहे। तो इन्होंने दोहरी नीति अपनाई गरीब को गरीब बनाए रखने की। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं नेता, क्या करते हैं? धन से, लोभ से, लालच से बरगला करके धन से सत्ता हासिल करते हैं और फिर सत्ता से क्या करते हैं? धन हासिल करते हैं। पहले धन दे करके दारू, शराब, मीट, मुर्गा, सोना, चांदी जो इनको देना पड़े जनता में बांट करके ये सत्ता हासिल कर लेते हैं। यानी धन से सत्ता हासिल करी और जब सत्ता मिल गई तो फिर लूट मचा ली। सत्ता से पहले धन से सत्ता और सत्ता से धन, ये है दोहरी नीति। अब इसके लिए क्या है? अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता कैसे है? किसी के पास तो इतना समय है नहीं कि हम जागरूकता अभियान चलाएं और फर्जी में चलाएं। तो हर साल में 2 साल में चुनाव होते हैं। ये हमें संविधान ने जो है कि ये हमारे संविधान की खूबी की हर जिले में, हर प्रदेश में लगभग हर साल में 2 साल में कोई ना कोई चुनाव होता है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे लोगों को जागरूकता चलाते चलाते उन चुनावों में उतरना चाहिए। यह तरीका अगर हमारे साथी जीतेंगे और अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो वहां पहुंच करके हो सकता है कि कुछ बदलाव लाए। इसलिए मैं चुनाव पर जोर देता हूं कि अपने ड्राइवर साथियों को चुनाव होना चाहिए। अच्छा, बीच में इसमें कुछ हमारे पार्टी, कई सारी पार्टियां बन गई, ड्राइवरों की बहुत सारी पार्टियां बन गई, बहुत सारे संगठन बन गए, बहुत सारी चीजें हो गई। तो अब वो कहते हैं मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन करूंगा, कोई कहता है मैं उसके साथ गठबंधन करूंगा। इस फेवर में लोग इकट्ठा नहीं होते। तो हम ये कहते हैं कि जो पार्टी हमारे रिजर्वेशन की बात करेगी, हमारे लिए आरक्षण की बात करेगी, हम उसके साथ जाने को तैयार हो सकते हैं।